हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र में सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिवार है क्या? परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नौकर। अर्थात हमारे यहाँ जो परिवार होता है उसमें माता पिता और बच्चों के साथ साथ जो परिवार में नौकर आदि होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा परिवार में कोई लादी गई जबरन लादी गई संस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। परिवार की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं, जिनमें एक प्रमुख परिभाषा है इलियट और मेरिल के अनुसार। इलियट और मेरिल कहते हैं कि परिवार पति पत्नी व बच्चों की एक जीवकीय सामाजिक संस्था है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। इसके अलावा D.N. मजूमदार एक समाजशास्त्री हुए हैं। वह लिखते हैं कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर रुधिर संबंधी गांठों से बंधे होते हैं, यानी रक्त संबंधी होते हैं, और स्वार्थ एवं कृतज्ञता की अन्यानुष्ठता के आधार पर जाति की जागरूकता भी रखते हैं। तो इस तरह से इन परिभाषाओं से पता चलता है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें बच्चों की जो है सामाजिक सुरक्षा होती है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा जो परिवार होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली चीज है, मैकाइवर और पिच ने परिवार की 8 विशेषताएं बताई, जिनमें पहली होती है कि परिवार जो है वह हर युग में पाया गया, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक हर युग में परिवार का अस्तित्व रहा है, परिवार हर समय पाया गया है। दूसरी विशेषता होती है कि परिवार का अस्तित्व आगे भी बना रहेगा। तीसरा, परिवार की तुलना सार्वभौमिक दूसरी संस्थाओं से करना सार्वभौमिक नहीं है। परिवार जो होते हैं उसमें भावनात्मकता पाई जाती है। परिवारों के आकार सीमित होते हैं और इन परिवारों के कुछ न कुछ सामाजिक विधान होते हैं और परिवारों की प्रकृति अस्थायी या स्थायी दोनों तरीके की हो सकती है। इसके बाद परिवार के प्रकार, तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर परिवारों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के हैं, मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं जहाँ पर सत्ता माता के हाथ में होती है, परिवार का नाम माता के वंश के आधार पर चलता है। यहाँ पर परिवार की सत्ता माता के बाद पुत्री या बहू के लिए हस्तांतरित होती है। ऐसे परिवारों को मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इसके अलावा जिन परिवारों में सत्ता पिता के हाथ में होती है और पिता के बाद पुत्र के लिए सत्ता प्राप्त होती है, ऐसे परिवारों को पितृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। परिवार के वर्गीकरण का दूसरा आधार है विवाह। तो विवाह के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्रकार है एक विवाही, दूसरा है बहुविवाही। एक विवाही का मतलब होता है ऐसे परिवार जहाँ के स्त्री पुरुष केवल एक ही स्त्री पुरुष से शादी करते हैं, वह एक विवाही परिवार कहलाते हैं। और जिन परिवारों के स्त्री पुरुष एक से अधिक शादियां करते हैं वह बहुविवाही परिवार कहलाते हैं। इसके अलावा परिवार के कुछ कार्य होते हैं। तो परिवार के कार्य कौन कौन से हैं? तो परिवार का पहला कार्य होता है एवं संबंधी इच्छाओं की पूर्ति करना, दूसरा होता है संतानोत्पत्ति,
तीसरा होता है प्रजाति, मानव प्रजाति जो है उसका विकास करना। और इसके अलावा परंपरागत कार्यों में परिवार के कार्य होते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करें, सदस्यों की रक्षा करें, भोजन की, जो परिवार के सदस्य हैं उनको भोजन, कपड़े आदि की व्यवस्था करना। और श्रम, आर्थिक कार्यों में श्रम का विभाजन होता है, परिवार उत्पादन का केंद्र होता है, परिवार की एक संपत्ति होती है और संपत्ति के कुछ उत्तराधिकारी भी होते हैं। सामाजिक कार्यों में परिवार जो होते हैं वह पद निश्चित करते हैं, बच्चों के जो परिवार के लोग उनका सामाजिकरण करने में भी सहयोग करते हैं, इनके सामाजिक सुरक्षा होती है, सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह से यह है परिवार के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा दूसरों का सम्मान करना, परोपकार की भावना, आज्ञा पालन और ऐसे जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं या अच्छे या बुरे जो भी गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जिन गुणों का विकास होता है वह अधिकतर परिवार से ही होता है। इसलिए व्यक्ति के सामाजिक विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। यह परिवार के बारे में प्रमुख जानकारी थी। आज के लिए इतना ही। आगे की और संस्थाओं के बारे में